हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज के दिन हम डे 23 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तुओं को लोगों में बांटें और तालिका में भरें। तो देखो 28 कंचे हैं, इसको 3 लोगों में बांटना है। तो 28 को अगर हम 3 से भाग करें, 28 को अगर 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 27, यानी 3 निम 27, और एक शेष बच जाएगा, एक शेष बच जाएगा। तो यहाँ हमें भरना है कि प्रत्येक को कितने कितने कंचे मिलेंगे। तो 9 कंचे प्रत्येक को मिलेंगे और एक शेष बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 15 टॉफ़ी 4 लोगों में बांटनी है। तो 15 टॉफ़ी 4 लोगों में बांटनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 तियाँ 12, यानी 3 टॉफ़ी सभी को मिलेगी और 3 टॉफ़ी शेष बच जाएगी। 35 फूल 3 लोगों में बांटने हैं, यानी 35 फूल 3 लोगों में बांटने हैं। तो 11 तियाँ 33, यानी 11 इन तीनों को मिल जाएंगी और 2 फूल वापस बच जाएंगे। दर्जन केले यानी 12 केले, 1 दर्जन केला 12 केले 2 लोगों में बांटने हैं, तो 6 केले सबको मिलेंगे और शेष कुछ नहीं बचेगा। 19 बिस्कुट 3 3 2 5 5 लोगों में बांटने हैं। 19 बिस्कुट 5 लोगों में बांटना है, तो ये हो जाएगा 3 बिस्कुट सभी को बच जाएंगे और 4 शेष बच जाएंगे। यहाँ पर आपको यह बताया गया है कि शेष कितना बचेगा, इसको ध्यान से रखते हुए शेष कितना बचेगा और कितने लोगों में बांटा जा रहा है, इसकी स्टडी कराई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सबर ने 165 रुपये के 3 गुने से 18 रुपये अधिक की मशीन खरीदी। 165 के 3 गुना, यानी ये है 165 और इसके 3 गुना में 18 रुपये और जोड़ के एक मशीन खरीदी, उसे 850 में बेचा। तो पहले तो निकालते हैं कि खरीदी कितने की। तो ये 3 गुना 165 करेंगे तो ये आ जाएगा 495, और इसमें 18 और मिलाए तो ये हो जाएगा 513। तो 513 की तो उसने खरीदी और 850 की बेची। देखिए 850 में उसने बेची, 513 की उसने खरीदी थी। तो आप ये बताएं कि कितना नुकसान या फ़ायदा होगा। देखिए जब अधिक में बेचा है और ख़रीदा कम में है तो उसे फ़ायदा होना चाहिए। तो कितने का फ़ायदा होगा यह घटा के हमें निकालना होगा। 337 रुपये का उसको लाभ होगा यह प्रक्रिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अनुराधा के पास 2 रुपये और 5 रुपये वाले कुछ नोट हैं जिनका मूल्य 341 रुपये है। 2 रुपये वाले नोटों की संख्या 5 रुपये वाले नोटों की संख्या से 20 अधिक है। तो 5 रुपये वाले नोट हमारे पास मान लेते हैं कि x हैं, तो 2 रुपये वाले नोट कितने होंगे, 20 अधिक है, यानी x प्लस 20। अगर 5 रुपये के x नोट हैं तो रुपये हो गए हमारे पास 5x, और अगर 2 रुपये वाले x प्लस 20 नोट हैं गुणा करके ये आ जाएगा 2x प्लस 40। तो इतने रुपए हैं हमारे पास। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो वह 341 के बराबर हैं जो उसके पास हो रहे हैं। तो 5x प्लस 2x प्लस 40 जो होगा वो होगा 341। तो 7x इज इक्वल टू 341 माइनस 40। तो x इज इक्वल टू 341 माइनस 40 जो होगा ये होगा 301/7 जो आ जाएगा 43। तो x यानी 5 रुपये वाले जो नोट है वो है हमारे पास 43, और 43 में 20 अधिक 2 रुपये वाले नोट हैं, तो हमारे पास 43 में 20 और जोड़ेंगे तो ये होगा 63। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 43 जो नोट हैं वो हैं 5 रुपये के और 63 नोट हैं ये हैं 2 रुपये के। चलिए अगला सवाल करते हैं। एक साइकिल 1700 रुपये में खरीदी गई, 1700 में खरीदी गई, उस पर 250 रुपये अतिरिक्त खर्च हुए, 250 रुपये अतिरिक्त खर्च हुए, तो इसका कुल मूल्य हो गया 1950 रुपये। 1950 रुपये टोटल खर्च हो गए इसकी मरम्मत में और इसको खरीदने में। किसी कारण से 375 रुपये की हानि हुई, बताएं साइकिल कितने रुपए में बिकी होगी। तो 1950 रुपये में खरीदी थी और 375 की हमें हानि हुई, यानी 375 कम में हमने इसको बेचा होगा तभी तो हानि हुई होगी। तो कम है इसलिए इसको हम घटाएंगे। कितने रुपए में बेचा होगा तो हमें 375 रुपये की हानि हुई होगी। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी से अगली वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।